सोरेन ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी चुनौती दे दी है, जिसको लेकर के बन्ना गुप्ता ने प्रेस रिलीज में जारी किया। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चंपई सोरेन को विभीषण का दर्जा तक दे दिया है। बन्ना गुप्ता के चंपई सोरेन को विभीषण वाले शब्द को लेकर के विधायक सरयू राय ने पलटवार करते हुए कहा है, बन्ना गुप्ता जब चंपई सोरेन को विभीषण कह रहे हैं तो क्या वे हेमंत सोरेन को रावण की संज्ञा दे रहे हैं? और अपने मन के हिसाब से उपमा की तलाश में नादान लोग जो होते हैं या स्वार्थी होते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनकी उपमा का अर्थ क्या लिया जाएगा। अगर श्रीमान बन्ना गुप्ता जी चंपई सोरेन साहब को विभीषण कह रहे हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वो किसको रावण कह रहे हैं। खुल के कहना चाहिए उनको कि हेमंत सोरेन आज की डेट में रावण हैं और चंपई सोरेन विभीषण है। कल तक मंत्री के नाते चरण धोकर पीने वाले बन्ना गुप्ता जब संकट में आ गए चंपई सोरेन तो उनके ऊपर तलवार खींच रहे हैं। और ये इनकी जो ये कोशिश है ये हेमंत सोरेन को खुश करने की है, क्योंकि इनके दर्जनों घोटालों का राज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। वो जब चाहें तब ये भीतर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतने लाडले बने रहेंगे ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, तो इससे हेमंत सोरेन की सरकार पर और अधिक संकट खड़ा होगा। विभीषण का मतलब रावण का मतलब नहीं होता है। विभीषण का मतलब होता है कि जो सबसे विश्वास पात्र होता है और जो सबसे ज़्यादा जिस पे आदमी विश्वास करता है, और यदि वो धोखा करता है तो एक जो है ये एक उपाधि होती है या एक बोलचाल की भाषा होती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूछने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत स्टेप उठाए हैं, जिस तरीके से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र को अकारण जेल भेजकर जो झारखंड के आदिवासी जनमानस को, दलित पिछड़ों को अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन शेर थे तो बब्बर शेर बन गए, और बब्बर शेर भी बन गए और उनकी पत्नी शेरनी बन के भी दहाड़ रही है। और इतनी जोरदार दहाड़ है पति पत्नी की कि वो दहाड़ से जो है भारतीय जनता पार्टी के कान के अंदर जो है ना चीखें गूंज रही हैं। इसलिए ये रावण, विभीषण और ये इस तरह की भाषा कह के ये बरगला नहीं सकते हैं। ये तो केवल आदमी की बोलचाल की भाषा होती है।